बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अपने कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिलसिले के आखिरी सबक अलबत्ता साउंड्स जो फ़ोनेटिक्स है उस सिलसिले के एक अगले सबक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स का एक सिलसिला, इस सिलसिले के जो 3 या 4 लेसन आपके सामने रखे हैं वो आपके लिए ज़रूर मुफीद साबित हुए होंगे और पहले की निस्बत लेटर्स की साउंड्स के हवाले से आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। तो बिला ताख़ीर बाकी के जो 4 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो आपके सामने पेश खिदमत करता हूँ। तो नेक्स्ट है वी, लेटर वी। लेटर वी ये मैंने उर्दू में इसके तलफ़्फ़ुज़ को किसी हद तक वाज़ेह करने के लिए उर्दू में ये लिख दिया है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर जो है वो मतबादल नहीं है और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है वी साउंड की। तो इसकी प्रॉपर साउंड क्या है, लेटर वी की जो प्रॉपर साउंड क्या है वो गौर से सुनिएगा कि मैं पहले थोड़ी वजाहत कर देता हूँ कि जब हम ये वी की साउंड निकालते हैं तो होंठों को जोड़ के बिल्कुल हल्की सी अमेजश देते हैं आवाज़ को, तो ये आवाज़ निकलती है। होंठ हमारे जुड़े रहते हैं, सीधे पैरेलल रहते हैं, यानी उनमें कोई और हरकत नहीं होती या उनकी कोई हैत या शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आती। बिल्कुल होंठ जुड़े रहते हैं और हल्की सी हम प्रेशर देते हैं, आवाज़ पैदा होती है वी वी वी, यानी होंठ जुड़े रहते हैं और आवाज़ हवा के ज़रिए आवाज़ बाहर निकलती है और वो आवाज़ बनती है वी 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 वी, ऐसी आवाज़ निकलती है। वी, वेस, वैन, लाइव, 5, आपको आखिर में आवाज़ महसूस हो रही होगी, लाइव 5, लाइव 5, यानी ऐसी आवाज़ है। वेस, वैन, लाइव 5। तो लेटर का नाम है वी और इसकी साउंड है व, इसकी साउंड है व। वेस, वैन, लाइव, वाइफ, लाइव 5, लाइव 5, वेस, वैन, लाइव 5। नेक्स्ट इससे मिलती जुलती आवाज़ है, लिटिल कन्फ्यूजिंग होती है, बाज़ का इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो एक्सपर्ट हैं वो इसके लिए जो कुलिया बताते हैं, तरीका बताते हैं, वो ये है कि वी की जब हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो होंठ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं और उनमें बिल्कुल जब एक लिहाज से हम आवाज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं तो एक अंदर की हवा बाहर आती है, मुंह से हवा बाहर आती है तो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है ऐसे। लेकिन डब्ल्यू में मामूली सा फ़र्क है, जिस तरह डब्ल्यू कहते हुए भी डब्ल्यू हम कह रहे हैं, तो इसी तरह इसकी जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो जो होंठ होंगे हमारे, जो लिप्स होंगे, वो कदरे गोल हो जाएंगे, यानी उनमें ओ शक्ल बन जाएगी और फिर ये आवाज़ प्रोड्यूस होगी। अब आप जब सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो लेटर है डब्ल्यू और जो साउंड है वो है व व व व व व डब्ल्यू व, यानी ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया था कि आपको थोड़ी इस हवाले से आगाही हो जाए, थोड़े आप करीब हो जाएं कि ये भी ऐसी साउंड है ऐसी, लेकिन ये जो साउंड है ये व, ये इसमें ज़ेर डालने का मकसद भी ये था कि ये आवाज़ ने पतली करके निकाली है और ये है वो। अब जिन लफ्ज़ों के शुरू में आई है वो देखेंगे आप, वोमैन वोमैन, यानी जब हम ये डब्ल्यू इसकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे होंठ जुड़ने के बाद थोड़े से इनके अंदर एक दायरा सा पैदा होता है, गोल होते हैं और फिर आवाज़ निकलती है वोमैन, वॉच, वेट, वोमैन, वॉच, वेट। यानी अगर मैं आपको ये मुनासिब हुआ तो मैं कुछ तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा कि डब्ल्यू की आवाज़ प्रोड्यूस करते हुए हमारे जो होंठ हैं वो गोल से हो जाते हैं और थोड़े बाहर की तरफ आते हैं, जबकि वी की आवाज़ प्रोड्यूस करते हुए हमारे होंठ जुड़े रहते हैं और बाहर की तरफ भी नहीं आते, बस उनमें मामूली सी फ़र्क पैदा होता है और अंदर से एक आवाज़ के ज़रिए आवाज़ बाहर निकलती है। जबकि इसमें आवाज़ जो है वो होंठ हमारे गोल हो जाते हैं और मामूली से बाहर की तरफ में निकलते हुए महसूस होते हैं और आवाज़ पैदा होती है वोमेन, वोमेन, वॉच, वेट, वोमेन, वॉच, वेट। नेक्स्ट वाई, नेक्स्ट जिसको सेमी वोल भी कहते हैं, वाई, ये इसकी आवाज़ों में तफावत है। कई दफ़ा ये मुख्तलिफ़ आवाज़ें भी
इसकी आती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर जब किसी लेटर के ये शुरू में आएगा, किसी वर्ड के शुरू में आएगा, तो ये इसकी साउंड होगी य साउंड, य वाई य वाई य वाई य, यॉक योक, यस येलो, यॉक योक, यस येलो। अब वैसे ज़िमनन अर्ज़ किए देता हूँ कि जब ये वाइल वर्ड्स के आखिर में आता है तो इसकी डिफरेंट आवाज़ होती है। उस वक्त वो जो पीछे इसके वाउल आ रहा होता है वो उसकी आवाज़ को प्रोलॉन्ग कर रहा होता है, जैसे वे, स्टे। तो उस वक्त आप देखें कि आखिर में वाई आ रहा होता है, लेकिन वो उस वक्त अपनी ये साउंड नहीं दे रहा, बल्कि जो भी वाउल है उसके साथ मिल के वो आवाज़ दे रहा होता है। तो वो बाद में आने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका मेंशन भी नहीं किया कि जब वाई किसी लेटर किसी वर्ड के आखिर में आएगा तो उस वक्त वो अपनी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, वो एक लिहाज से साइलेंट होता है और उससे पिछला जो वाउल होता है वो अपनी साउंड जो है उसकी मदद से निकाल रहा होता है। तो इसकी साउंड एक दफ़ा फिर य वाई य याक योक, यस येलो। जी, जेड भी हम अपने देसी अंदाज में कहते हैं जेड जी। दो मैंने लेटर्स इसके उर्दू में मुतबादल हर्फ लिख दिए हैं, ये जे की और समटाइम ये साउंड भी निकालता है, जिस तरह ये निकालता है इस तरह ये भी समटाइम ये आवाज़ भी निकालता है। यानी ये जो जिसको हम या उर्दू में कहते हैं 3 नुक्तों वाली ये, तो जे ये यानी ये आवाज़ भी निकालता है। लेटर का नाम है जी और साउंड देता है ज़ेब्रा ज़ेब्रा जू क्विज़, आखिर में आ रहा है ये आवाज़ दे रहा है ज़ेब्रा जू क्विज़, ज़ेब्रा जू क्विज़। आप देख रहे हैं आवाज़ आ रही है क्विज़। यहाँ पे इस ये साउंड इस हवाले से वजाहत कर दूँ कि सम टाइम एस या एस ई या कुछ और अल्फाज भी और कुछ और लेटर्स भी हैं जो सम टाइम ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो एक अलग बात है। हम यहाँ पे इनकी कॉन्सोनेंट साउंड की जो इनिशियल साउंड होती है उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो फिर एक दफ़ा इसकी वजाहत कर देता हूँ कि ये लेटर है जेड या जी और इसकी जो साउंड है वो है ज़िब्रा जू क्विज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स का सिलसिला आपके सामने पेश किया था, इसकी जो 15, 16, 17, 18 साउंड्स आपके सामने पेश किए हैं, आपको पहले की निस्बत अब इन लेटर की साउंड के हवाले से इंशाल्लाह पहले से बेहतर आगाही होगी। तो ये सिलसिला इंतला जारी रहेगा। नेक्स्ट भी साउंड्स के कुछ लेसन के साथ मैं फिर हाज़िर खिदमत हूँगा। तब के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।